बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज़ की भाभी आज जो शिकायत करती रही, उन्होंने घर पर छापे की तफसीलात भी बताई और आपदीदा भी हो गई। इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ क्या PTI 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर चुकी है, ये सवाल जो है आज उठाएंगे। और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा ने भी आज अदालतों के हवाले से तनकीद की है, उसको आप भी जिक्र करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात हुए हैं उसके नताज भी आ गए हैं, उसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मरियम नवाज ने बानी PTI पर सख्त तनकीद भी की और अलकाबात से भी नवाजा है, इसका भी जिक्र करेंगे। और फिर शेख वक्कास अकरम ने मरियम नवाज को जवाब दिया, उसकी बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं आजम चौधरी साहब, अकबर बाजवा, इमरान वसीम और सलमान हैदर। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले तो मैं आजम चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा, अब ये आपने यकीनन गुफ्तगू सुनी होगी जिस तरह चौधरी इम्तियाज़ की भाभी ने जिक्र किया और जिस तरह से वो आपदीदा हो गई कि किस तरह से चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, किस तरह से छापा मारा गया। क्या हमारी सियासत में बिलखसूस हम कहें जो हमारी मुआशरती अक़दार और रिवायात थी वो ख़त्म हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तकी साहब, सियासत के अंदर ये कोई नई रवायत नहीं है। हम मोहतरमा फातिमा जना से शुरू हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक आए और उसके बाद आज के दिन तक हमने चार दीवारी का तकद्दस हमेशा पामाल होते देखा और खवातीन की इज्जत को इसी तरह उछाला गया। लेकिन जो हमने पिछले 2 साल के अंदर देखा उसने हमारी पुरानी जितनी हिस्ट्री थी उस पर हावी नजर आती है। ये 2 साल इसके अंदर खवातीन और चार दीवारी का तकद्दस जिस तरह पमाल हुआ है, ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है स्याह रूप में ये चीजें लिखी जाएगी। और अभी तक ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा, क्योंकि यही जो पार्टियां इस वक्त बरसरे इक्तदार हैं, जब माजी में ये अपोजिशन में हुआ करती थी, आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को आमने सामने देखें तो एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ करते रहे हैं। ये आज ये दोनों मिलकर एक तीसरी पार्टी को खत्म करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। इनको माजी से सबक हासिल किया जाता और सियासतदानों के लिए थोड़ा सा कोई अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करते तो शायद हम यहां तक ना पहुंचते। मियां नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा की अगर तकारीर आज हम सुने तो ऐसा लगता था कि ये कभी भी एक जगह पे इकट्ठे बैठ नहीं सकते। लेकिन एक वक्त आया कि इन्होंने मिसाके जमहूरियत किया और उसके बाद आज तक उस मिसाके जमहूरियत के ऊपर आज भी जो तरमीम है, आप देखें बिलावल साहब उस मिसाके जमहूरियत का ही हवाला देते हैं। अगर मिसाके जमहूरियत किया गया था तो फिर अपने आप को जमहूरी बनाए। आप जमहूरियत के दावे करते हैं लेकिन अमलन आपके अंदर जमहूरियत उस तरह नजर नहीं आ रही। आप सियासतदानों के रास्ता रोकने के लिए आप हर हद तक जा रहे हैं। लेकिन इस तरह क्या होता है कि सियासत कमजोर होती है, जमहूरियत कमजोर होती है, आपका पार्लियामेंट कमजोर होता है। आप बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करने के आज उसको कमजोरी के उस धाने तक लेके आए हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए आपको डिकेड्स चाहिए, ये सालों में आप रिकवरी नहीं होगी। इसके लिए दहाइयां चाहिए कि सियासत को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के हालात को रिकवर करने के लिए। और इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं जो इस वक्त बरसरे इक्तदार इस वक्त बैठे हैं और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। अच्छा, इसी में अकबर बाजवा साहब, बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के और इस तरह से बगैर किसी वारंट के छापा मारना, इस हवाले से भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और फिर अभी 26वीं आईनी तरमीम का बड़ा शोर भी रहा और वो मंजूर भी करवाई गई है। क्या उसमें सिर्फ अदलिया के हवाले से और जजेस की सिलेक्शन के अलावा क्या कोई इंसानी हकूक की शिकों पर भी नजरसानी की जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एतजाज। आजम चौधरी साहब जो फरमा रहे थे मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं उससे पार्टली इत्तेफाक करता हूँ। नंबर वन, मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार जो आज इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, जो सिविल लिबर्टीज को पे कदगन लगी है, उसके जिम्मेदार काजी फाइज ईसा साहब हैं। और आपको 6 जजेस का खत याद होगा। उस खत के अंदर यह लिखा गया था कि उन जजेस ने शिकायत की, उन जजेस ने बताया कि उनके साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या सलूक, किस तरह की हैरेसमेंट हो रही थी, वो हो क्यों रही थी। सवाल ये है, उस सवाल का जवाब ये है कि वो इस वजह से हो रही थी क्योंकि वो चाहते थे कि सिविल लिबर्टीज को, फंडामेंटल राइट्स को, जो कि कोर्ट का काम है प्रोटेक्ट करना, वो उनको प्रोटेक्ट करें। आपको याद होगा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार अफरीदी साहब को और अली मोहम्मद खान साहब को जो बार बार डीसी साहब 3 MPO 6 MPO के तहत उठा लेते थे, उस पर उन्होंने उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस किए थे। और इसी वजह से किए थे कि भाई एक चीज, एक कॉलोनियल दौर की एक स्टेंच है, एक बदबूदार किस्म की एक कानून है, बार बार उसका इस्तेमाल करके और अदालत का हुक्म नहीं माना जाता। और फिर बाकी तमाम मामला जो पोस्ट 9th में हुए और इवन प्री 9th में हुए,
वो अदालतें और उस तरह जजेस जो उस पर सेफ गार्ड करना चाहते थे उन फंडामेंटल राइट्स को, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, वो कहां पे है वो केस? काजी फाइज साहब ने उस केस के साथ क्या किया? काजी फाइज साहब सही तरह अगर उस केस को टेक अप कर लेते तो ये मामला खत्म ना होते, तो किसी तौर रुक गए जरूर होते। पार्टीज मैं समझता हूँ ठीक है किसी हद तक। अब इस वक्त का मामला ये है कि बहुत सारी जगहों पर ये जरूर हो रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये कुछ ऐसी कार्रवाइयां डालना शुरू कर देंगी, बल्कि इन्होंने कर दी हुई हैं आईबी का इस्तेमाल करते हुए और सिविलियन एजेंसीज का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस वगैरह का, एफआईए का, कि काम ये करें और बदनामी किसी और की हो जाए। तो ये मामला तो मिलमिला के चल रहे हैं। अब दूसरी जो आपने 26वीं आईनी तरमीम की बात की, उसमें तो देखें सिविल लिबर्टीज कहां पे, उसमें सबसे बड़ा एतराज क्या है उसके ऊपर? उसमें सबसे बड़ा एतराज इस चीज के ऊपर है कि आपने जुडिशरी के विंग्स क्लिप कर दिए। आपने उनकी जो एक ट्राइकोटोमी ऑफ पावर जो आपके आईन पाकिस्तान के अंदर दर्ज है कि ये ताकत एक जुडिशरी है, फिर उसके अलावा मुकन्नना है और उसके अलावा आपका एग्जीक्यूटिव है, तो जुडिशरी की जो पावर है वो आपने क्लिप कर दी, बल्कि बहुत सी पावर आपने अपने हाथ में लेने की कोशिश की है एग्जीक्यूटिव ने और लेजिस्लेचर ने। तो उसके खिलाफ तो जाहिर सी बात है उसमें सिविल लिबर्टीज का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, इंसानी हकूक के हवाले से उसमें क्या निकलना। लेकिन हाँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको पार्शली मानने पे रजामंद हुई है, मेरी राय के अंदर अच्छी मूव है। उसकी वजह यह है कि जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का उन्होंने फैसला किया। जुडिशल कमीशन के 13 मेंबर्स हैं। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मेंबर ना बनती तो मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि उस तरमीम के अंदर 191A में जो हुई है लिखा गया है कि अगर कोई फरीक उसमें मौजूद नहीं होगा, इन दिस केस ऑपोजिशन मौजूद नहीं होगी, तो फिर भी उस कमीशन का जो फैसला है वो स्टैंड करेगा, वो अपनी ग्राउंड पर स्टैंड करेगा। मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें ना होती अच्छा तो अपनी मर्जी के जुडिशल बेंचेस बनते, अपनी मर्जी से हाई कोर्ट के जजेस लगाए जाते, अपनी मर्जी से हाई कोर्ट के जजेस की एवेल्युएशन की जाती। सो इट्स अ गुड डिसीजन दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको पार्शली माना है। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जैसे आपने जारी रहेगा बाकी चीजों पर। जी, आपने ये जिक्र किया है इमरान, मैं आप ही से जानना चाहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो इसे 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कातिल करार दे रही थी और बार बार उस पर तनकीद का निशाना करती है, बल्कि 27वीं आईनी तरमीम की जब बात हुई तब भी पीटीआई ने यही कहा कि हम जो है इसके खिलाफ भी उसी तरह एहतजाज करेंगे जैसे 26वीं आईनी तरमीम पे किया। अब क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल खामोशी हो गई, हजम कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके खिलाफ कोई रिट भी दायर नहीं की गई, इसे चैलेंज भी नहीं किया गया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक मसला जरूर है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते वो तो बिल्कुल नहीं करते। 26वीं आईनी तरमीम की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं, लेकिन वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं वो तभी टेकअप हो सकती हैं जब जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो नॉमिनेशंस हैं वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी जाएंगी, और फिर जुडिशल कमीशन का इजलास, और जुडिशल कमीशन के इजलास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो तश्कील है, जो नॉमिनेशन है, उस प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के अगर कंडक्ट की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के आप अगर देखें कि जब पार्लिमानी कमेटी के इजलास चल रहे थे और पार्लिमानी कमेटी के इजलास के साथ साथ पैरेलल मौलाना फजल रहमान साहब का जो आस्थाना है, जो घर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बार बार चक्कर लगा रहे थे, और जो मुसविदा मौलाना फजल रहमान साहब ने तैयार किया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनपुट भी शामिल थी, और तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के बयानात मौजूद हैं कि ये मुसविदा हमारे लिए काबिल कबूल है और बिल्कुल ये दुरुस्त मुसविदा तैयार किया गया है। लेकिन जब उनकी मुलाकात का एहतमाम किया गया, बंदोबस्त किया गया और अडियाला जेल में जाके मुलाकात करके आए, उसके बाद वो अपने इस मौके से पीछे हट गया कि हम इस तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तरमीम के खिलाफ एहतजाज की बात भी की गई, तो आप देखें कहाँ पे एहतजाज हुआ, बल्कि वुकला तहरीक चलाने की भी बात की गई। आज वुकला तहरीक का चलना है नहीं चलना वो आपके सामने है, लेकिन वुकला ने अपना वोट जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप के पलड़े में डाल दिया है, और आसमा जहांगीर ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं वो एक अच्छी लीड के साथ जो है उनके सदर मुंतखब हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से ये पैगाम अदलिया को भी गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी गया है कि वुकला जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, इमरान वसीम, बिल्कुल आपका ये पॉइंट जो है वो सामने आया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सलमान हैदर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं, आपके नज़दीक जैसे सलमान अकरम राजा ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि जनाब ये अदालतें तो नुमाइश के लिए, अब फैसले जो हैं वो सड़कों पर होंगे। अब बार बार तहरीक इंसाफ सड़कों पर फैसलों की बात कर रही है, गुज़श्ता असद कैसर ने भी ये बात की है। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सड़कों पर आएगी, और सड़कों पर क्या वही सूरत हाल हो पाएगी जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं? और इसके साथ साथ आम आदमी का क्या हाल होगा कि अगर इतनी बड़ी पार्टी और उनके इतने अहम वकला
जो है वो बड़ा असर भी रखते हैं पार्लियामेंट में, वो अदालतों से मायूस हो चुके हैं, तो फिर आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी? अच्छा, पहली बात तो ये कि हम ना ये तमाम चीज़ों को शायद अब 26वीं आईनी तरमीम के ज़ुमरे के अंदर देख रहे हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम ना किसी सियासी पार्टी का तो इशू है नहीं। मैं क्लियर हेडेड बात कर रहा हूँ इस पे। इसमें क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस सिलसिले में कोई पिटीशन दायर करे, ठीक है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इशू नहीं है। चाहे इसके कि इम्पैक्ट यही है कि 26वीं आईनी तरमीम कहीं न कहीं उन तमाम जजेस को काउंटर करने के लिए, जिन जजेस से मुतल्लिक ये था कि शायद ये मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो केसेस हैं, चाहे इधर मखसूस नशिस्तों का हो, चाहे इधर रिव्यूज़ हों, मुख्तलिफ बहुत बड़े-बड़े फैसले आ चुके हैं इस दौरान, ये शायद उनके लिए ये है, इम्पैक्ट तो ये है। और उसके बाद जो फैसल वाडा साहब की डिग्गी खुलने से लेके, डिग्गी बंद करने से लेके, लेट के करें, बैठ के करें, जो भी करें, फिर बिलावल साहब का ये कह देना कि मजबूरी भी है, फिर उनका ये कह देना कि काजी साहब के बगैर नहीं हो सकता था। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे बजानिब है, लेकिन सर ये 26वीं आईनी तरमीम, मैं पीटीआई के एतजाज से मेरा कोई सरोकार नहीं, वो करें ना करें, होता है नहीं होता है। और लोग ये उस पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे ये लोग 3 अक्टूबर तक थे। वो 3 अक्टूबर के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ना थोड़ी कुछ ग्रे पोजीशन पे भी आ गई हैं, क्योंकि विद इन पार्टी जो जुमलेबाजी इस टाइम चल रही है ना, वो बहुत खतरनाक है इनकी पार्टी के लिए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम तो खुद अदलिया के सर्वाइवल का मसला है। नहीं, कि इससे क्या बुनियादी मुराद आईनी है? ये जो ढांचे का सलमान मसला अकरम है। राजा कह रहे हैं, जी ये सलमान अकरम राजा जो बात कर रहे हैं, सड़कों पर फैसले होंगे, किस हवाले से फैसले होंगे? तो सड़कों पर पहले प्रोटेस्ट करेगी ना पब्लिक। अब जब आप ये देख लें, क्योंकि ये सारी चीजें वेट होंगी 8 तारीख तक सर। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये अभी जितने काउंटर जुम्मे के दिन आईनी वो कुछ सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर कुछ तब्दीली, ये सारी 8 तारीख से पहले पहले के कुछ काउंटर्स हैं, वो करने ही करने, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मुख्तलिफ जजेस के हवाले से दरखास्तें, रेफरेंस नहीं है, दरखास्तें हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से दरखास्तें। तो इतनी चीजें जिसमें काजी फाइसा साहब, जस्टिस नईम अफगान साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इन सब के हवाले से दरखास्त है। तो ये तो एक के बाद एक स्टेप उठाई जा रहे हैं ना, क्योंकि इनकी थोड़ी कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ मिस कैलकुलेशन उनको फील हो रही है, क्योंकि इतना जंप अप नहीं कर सकते थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी बाईपास कर देते। तो वो एक अलहदा से एक मोमेंटम देने की कोशिश तो जरूर करें सलमान अकरम राजा साहब, लेकिन मुझे मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल से 15-20 दिनों के अंदर मुझे कोई ऐसा एहतजाज नजर नहीं आ रहा। रही बात ये 26वीं आईनी तरमीम, ये सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी का मसला है। ये 3 साल के लिए जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आए हैं, उन्होंने किस हैसियत में रहना है? एक रबड़ स्टैंप जज की हैसियत से रहना है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के रहना है? ये तो उन्होंने डिसाइड करना है, और उनकी टीम के बाद उन्होंने डिसाइड करना है। ये आने वाले वक्त में जो है मसला मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है सलमान, आगे बढ़ते हैं। मैं आज़म चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे अभी सलमान ने भी जिक्र किया है, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से है, उसमें कोई तरमीम की भी बात हो रही है नहीं तौर पर। दूसरा, आप जो 17 से 23 करने जा रहे हैं जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं, इस पे आप क्या तवक्को कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल हो सकता है इस पे मुमकिन तौर पर? देखिए, मैं अभी सलमान साहब ने जो बात की, मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। ये बुनियादी तौर पर ये आम आदमी का खैर इससे कोई तल्लक ही नहीं है, आपका मेरा कोई तल्लक नहीं है इन तरामीम से। इन तरामीम का तल्लक जुडिशरी से है, और जुडिशरी और पार्लियामेंट बराह रास्त दोनों अदारे हैं जो जिनका ये मामला है। और जुडिशरी ने अपनी इज्जत खुद बरकरार रखनी है और अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करनी है, और उसके लिए जुडिशरी को अंदर से खड़े होना पड़ेगा। अब जिस तरह आप अभी जजेस की तादाद बढ़ाने की बात आता है, देखें अगर नेक नीति से हम देखें तो जरूरत है, जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, और वो लोअर अदलिया से लेकर हायर अदलिया तक हर जगह पे जरूरत है, क्योंकि जितनी पेंडेंसी अगर आप उसको कवर करना है तो आपको जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस मकसद के लिए और किस नीयत के साथ और किस वक्त वो काम करते हैं। जिस तरह ये 26वीं आईनी तरमीम जब की गई, उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि कौन सा वक्त है और कौन सा मकसद है जिसके लिए 26वीं आईनी तरमीम लेके आया जा रहा है। अगर वैसे रूटीन में लेके आते तो शायद इतना शोर भी ना मचता, ना इतनी मुखालफत होती। अब जजेस के तादाद चाहे आप पेंडेंसी कम करने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर ये एक परसेप्शन जरूर बिल्ड होगी कि इसमें हुकूमत का कोई ना कोई ऐसा मकसद होगा कि हुकूमत अपनी स्टेबिलिटी के लिए या अपने बचाव के लिए
जजेस की जो तादाद है बढ़ा के अपने लाइक माइंडेड जजेस को इंडक्ट करना चाह रही होगी जुडिशरी के अंदर। क्योंकि इस वक्त जो एक परसेप्शन है जो पाई जाती है आम, कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ अक्सरियत जजेस की उनके साथ स्टैंड करती है। यहिया अफरीदी साहब बेशक चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन उनके साथ उस तरह अक्सरियत नहीं है। तो मे भी ये भी एक मकसद हो सकता है कि यहिया अफरीदी साहब को स्ट्रेंथन करने के लिए जजेस की तादाद लाइक माइंडेड जजेस लाए जा रहे हो। मे भी ये भी उनकी एक कोशिश हो सकती है कि पेंडेंसी कम करनी है, उसके लिए जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। अब लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो 27वीं आईनी तरमीम है उसका ज्यादा शोर इस वक्त सुनाई दे रहा है। अब देखें वक्तन फक्तन हमें गूंज सुनाई दे रही है कि 27वीं आईनी तरमीम लेके आई जा रही है। अब वो क्या है, उसके लिए मेरा ख्याल है कि ये कोशिश होगी, जिस तरह का ये बयानात भी हमने पिछले दिनों में देखे हैं कि तमाम पार्टियां उसके अंदर एक पेज पे नजर आए। अब उसकी भी कुछ वजूहात ऐसी होंगी, कुछ ऐसी तरामीम उसके अंदर होंगी कि जिन पे हुकूमत या कुछ हमारे जो मकतदर हल्के हैं वो नहीं चाहते होंगे उसके ऊपर शोर मचे। लिहाजा कंसेंसस के साथ कोई ऐसी 27वीं तरमीम लेके आई जाए जिसमें अवाम के अंदर ये तासर पैदा किया जाए कि तमाम पार्टियों ने मिलकर ये तरमीम की है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पे जितना शोर मच चुका है, मेरा ख्याल है अब हुकूमत अफोर्ड नहीं करती कि अगली किसी आईनी तरमीम के ऊपर इतना शोर मचे। दूसरा ये है कि इस वक्त ये एक बड़ी वजह जो जो ये 8 जजेस वाला फैसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मखसूस सीटों वाला। अगर जी, वो उस पर भी बात करते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो जाहिर है फिर ये एक बड़ा मामला है। मिस कैलकुलेशन का जैसे अभी जिक्र किया गया, वो भी मामला कहीं ना कहीं एक तासुर मौजूद है। लेकिन अकबर बाजवा साहब, आप क्या समझते हैं 27वीं आईनी तरमीम क्या यही है जिस हवाले से हम कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, या फिर जजेस की तादाद बढ़ाने की बात है? और इसके साथ साथ आज जो नताइज आए हैं बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट बार के, आप क्या समझते हैं उसमें आसमा जहांगीर ग्रुप को जो है वो बर्तरी हासिल हुई है और वो जीत गए हैं, इसके बाद बिलखसूस अदलिया पर इसके क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं? देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसके लिए आइन में तो तरमीम की जरूरत नहीं है। जजेस की तादाद बढ़ानी है, उसके लिए भी आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जजेस की तादाद बढ़ाना और दूसरी तरफ ये जो आपने बात की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जो आसमा जहांगीर ग्रुप जीता, ये दोनों बार से बड़े आपस में एक इनका रब्त है इन दोनों चीजों का। मैं अर्ज कर देता हूँ कैसे। पहली बात तो ये कि इसको आसमा जहांगीर ग्रुप नहीं कहा जाना चाहिए। आसमा जहांगीर साहिबा की तौहीन है, क्योंकि वो हमेशा चीरा दस्तों के, आमरों के और उनके खिलाफ खड़ी रही और हमेशा उन्होंने सिविल लिबर्टीज की बात की। उन्होंने हमेशा इस चीज की नफी की कि तिगड़म के जरिए, बदमाशी के जरिए मुल्क नहीं चलाया जाना चाहिए। ना वो कभी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ खड़ी हुई। तो एहसन भून साहब, आजम नजीर तारड़ साहब जिन नजरियात पर खड़े हैं वो आसमा जहांगीर साहिबा के तो नहीं थे। एक बात ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा ये कि देखें, वो इमरान साहब बेहतर बता सकते हैं, इतना तो हमें पता है, ये तो रिपोर्ट हुआ है ना, फंड शंड अच्छे खासे हुकूमतें ही देती हैं और हर दफा देती होती हैं। और यूजुअली ये होता है कि जो हुकूमत में होता है वकला वहां पे देख भी रहे होते हैं कि बाहर को अच्छे फंड्स मिल जाते हैं। इस दफा भी सुना है कि अरबों नहीं तो चले करोड़ों के फंड्स तो मिले ही मिले हैं। सुना है कि हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह भी अप्रूव हो गई हैं। तो ये मामला तो अपनी जगह पर रह गए। फिर उसके बाद आप आ जाइए कि जजेस की तादाद बढ़ानी है, तो हाई कोर्ट्स में अगर हम सिर्फ मुल्क के हाई कोर्ट्स की बात करें तो 47 जजेस की कमी है। लेकिन होगा क्या कि यहां से जो जजेस एलिवेट करने हैं, जाहिर है कि नीचे फिर और एक वॉइड, एक वैक्यूम क्रिएट होगा। फिर उसके बाद हुकूमत जो है ना, वो यूजुअली यूं ही होता है हमारे यहाँ पे, चूंकि हमेशा यूं तरीकाकार चलता रहा है कि फलाने चेंबर से ले लिया, फलानी बार काउंसिल में किसी को कह दिया कि क्यों ना तो जज बनवाता जाए, आपको ना बनवा दे जज। वो 4-5 बंदों को एक जगह के ऊपर जो है ना, एक एक बार के अंदर वो लारे लगे होते हैं। इनको क्या, जैसे हम सुना ना आपने कैरेट एंड स्टिक, ये कैरेट से गाजने लटकी हुई है और ये वकला को कंट्रोल करने के लिए माजरत के साथ हार्ड ट्रूथ यही है। और वहां पे जब जज भेजे जाएंगे, अच्छा वहां पे 17 ऑलरेडी हैं, 2 एडहॉक वहां पे बैठे हैं, वहां पे जाने की जरूरत नहीं। जो पेंडेंसी है वो हाई कोर्ट्स की अगर बात कीजिए तो 5.25 लाख केस हैं जो कि हाई कोर्ट्स के अंदर जेर इल्तवा हैं। फिर उसके अलावा लोअर जुडिशरी की, जैसे आजम चौधरी साहब बात कर रहे थे, वहां पे बात कीजिए तो उधर 22 लाख के करीब या 20 लाख के करीब केसेस हैं जिन पर फैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन यहाँ पे मकसद बड़ा सादा सा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस की जीत मैंने आपको अर्ज किया, उसके पीछे ये एक पैसे कारफरमा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, हमेशा होते हैं। और फिर दूसरी, यहाँ पे जो जजेस ऊपर एलिवेट होंगे, नीचे जगह क्रिएट होगी, तो वहां पे ये किया जाएगा कि वकला को और बार्स को कंट्रोल करके वकला मूवमेंट को रोका जाएगा। क्योंकि देखें, बड़ी सादी सी बात है कि यहाँ पे हम ये कहें कि उम्मीद रख के बैठे हों कि पाकिस्तान में बाकी तमाम चीजें तो जो है वो किसी ज़ाब्ते कानून और बेज़मीरी के तहत चल रही हैं, वकला जो है वो खड़े हो जाएंगे, तो यूं तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ये उनको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, मेरी राय है।
अच्छा, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। इमरान वसीम, आप क्या कहते हैं कि इन इंतखाबात के हवाले से दादरी के भी इल्ज़ामात आए, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल हुई और उसके बाद ये जो आसमान जहांगीर ग्रुप की कामयाबी है इन इंतखाबात में, ज़ाहिर है उसका बड़ा लिंक है हम आइंदा के बेंचेस के हवाले से, उसकी तश्कील के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा भी होना है, तो इस हवाले से आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या तनासुब बन रहा है? देखिए एजाज नकी साहब, हकाइक पे अगर बात करें तो जब काजी फाइसा के खिलाफ इमरान खान के दौर में रेफरेंस दायर हुआ था, तो ये पैसे चलाने की बात हो रही है, तो उस वक्त के जो सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी और इमरान खान ने उस मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से कहा था कि हम आपको करोड़ों रुपए का फंड देंगे, आप काजी फाइसा के खिलाफ ये जो रेफरेंस है, जो बरतरफी के लिए हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रजू किया है, आप इसमें हमारा साथ दे दें। तो वकला ने उस वक्त की हुकूमत के वजीर आजम को इनकार कर दिया था। तो ये कहना कि जो बार को फंड दिए जाते हैं इससे वकला बिक जाते हैं, तो ये बात भी इतनी सॉलिड नहीं है कि हर बार पैसों से आप वकला को जो है वो खरीद लेंगे। आप फंड जो देते हैं वो बार एसोसिएशन को देते हैं। आम जो एक वकील होता है वो सारा जो है वो बार एसोसिएशन के साथ ठीक है रजिस्टर्ड होता है, वो आके वोट पोल करता है, लेकिन वकील ने आपने आके अपना हक राय दही जो है वो आज़ादी के साथ इस्तेमाल करना होता है। सोसाइटी की अगर हम बात करें कि वकला की कोई सोसाइटी बनी है, तो ये आज से 2 साल पहले तो सोसाइटी नहीं बनी। वकला की सोसाइटी तो तकरीबन कोई 10 साल पहले बनी थी और 10 साल पहले वकला की जानिब से प्लॉट्स के लिए 40-40 लाख रुपए जमा करवाए गए थे। ये फ्री में प्लॉट नहीं मिले और जब ये 40 लाख रुपए जमा करवाए थे, उस इमरान वक्त साहब खोसा अवाम साहब ने रोक दिया था ना। कोई जमीन कोई प्रॉपर्टी वकला की उस वक्त खरीदी नहीं गई थी, कोई अराजी नहीं थी जहां पर वकला को पता हो कि यहाँ पे हमें प्लॉट मिलने हैं। अब ठीक है, उनको प्लॉट मिल रहे हैं और उनकी जो सोसाइटी है, जो एसोसिएशन है, उसने उनको सर्व किया है। जहां तक बात हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की, अब से कुछ देर पहले कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो बार बार मुख्तलिफ ऑर्डर जारी करके नजरबंदी के पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था और उस पर बाबर सत्तार साहब ने बड़ा एक सॉलिड, बड़ा दबंग किस्म का ऑर्डर जारी करके वो जो मजिस्ट्रेट के अख्तियारात थे उसको कहा कि ये गैर कानूनी है। और सिर्फ ये नहीं, आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने इमरान खान के बहुत सारे मुकदमात में, यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि जब इमरान खान के साथ वकला की मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आप मुलाकात करवाते हैं या फिर इमरान खान साहब को 3 बजे 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में जो है इमरान खान साहब की वकला के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। तो ये जज साहबान तो बड़े पावरफुल थे, इनके पास तो बड़े अख्तियारात हैं। ये तो नजरबंदी के जो ऑर्डर हो रहे थे, गिरफ्तारियों के जो ऑर्डर हो रहे थे, उन तमाम ऑर्डर को सेटिसाइड कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है नकी साहब, सवाल ये है कि ये जजेस, जब इनके घरों में जो बात की गई कि हमारी निगरानी की जा रही है, हमारे अदालती मामलात में मुदाखलत की जा रही है, उस वक्त ये क्यों बेबस थे? इमरान खान के लिए तो सारे इकदाम भी उठा रहे थे, कंटेम्प्ट के नोटिस भी जारी कर रहे थे, लेकिन जब अपने पे बात आती है तब कंटेम्प्ट का नोटिस भी इनसे नहीं होता। चलें, ये सवाल है, ये सवाल भी पैनल के सामने रख लेते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। और इसके साथ साथ मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, हमने देखा कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से 26वीं यानी तरमीम की इवन की बात करें, उस हवाले से बड़ी वोकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की भी बात करती है, पार्लियामेंट में भी अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन ज़ाहिर है हामिद खान ग्रुप जो है उनका झुकाव भी उसी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, और उसको उस तरफ गिना जा रहा है। क्या वजह है कि ये ग्रुप जो है वो कामयाब नहीं हो पाया इस सारी सूरत हाल में, या वकला को वो अपनी जानिब खींच नहीं पाए? हालांकि 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, उस पर भी वकला के कंसर्न्स तो मौजूद थे। अच्छा, सबसे पहले तो इधर 2 बातें हो गई। एक तो अकबर ने बोला और दूसरा इमरान बोल रहे हैं। अकबर की बात डिफरेंट है, इमरान की बात डिफरेंट है। मैं अकबर की बात पे वजन जरा ज्यादा डालूंगा क्योंकि जिस इमरान वसीम को मैं जानता हूं ना, उसने हर चीज को ग्रे शेड में कर दिया। उसने इस बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर दिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। और बड़ी हैरानगी की बात है, उन्होंने वो 6 जजेस का खत जिनके घरों के बेडरूम्स के वीडियो कैमरे लगे होते थे, जो एग्जीक्यूटिव की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे मामलात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या तो इमरान वसीम साहब ने नई सहाफत शुरू की है। मैं तो इनको फॉलो करता हूँ और मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ। खैर, अभी वक्त था ये सहाफत में उस आवाज को बुलंद करने का जो बहुत अरसे से उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब भाई, ये मैसेज सर्टन अपनी जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है
पैसे चले नहीं चले, खबरें जरूर हैं, सोसाइटी वाला मामला है नहीं है, ये खबरें जरूर हैं। और इधर तो बड़े बड़े बंदे रह गए जी। मैं तो हर बात पे वही बात आ जाती है कि भाई लेट के करें बैठ के करें, हमने कर लिया। इधर आईनी तरमीम हो गई पास, तो मुझे बता दे कौन सा इज्तिहाद और इनकलाबी सरगर्मियां उन वकला के अंदर है जिनसे मुतल्लिक करें वकला कन्विंस नहीं हो सके हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रही बात वकला तहरीक के ना होने की, तो सर उसको भी साथ ही अटैच करता हूँ। वकला तहरीक हमेशा किसी सियासी जमात के पुश के साथ अटैच होती है। या आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाली तहरीक देख लें कि जहां एक तरफ वो तहरीक चल रही थी, वहां नून लीग का प्रेशर अपनी जगह पे था, वहां पीटीआई का प्रेशर अपनी जगह पे था, वहां पीपल्स पार्टी का प्रेशर अपनी जगह पे था, वहां जमात इस्लामी मार खा रही थी सड़कों पर। एक पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ वकला मूवमेंट चल रही होती है। वहां यहाँ तो अली अमीन गंडापुर साहब ही उस तकरीब में पहुंच गए। और जब सवाल किया हमारे एक दोस्त ने कि सर आप तो कह रहे थे पूरा मुल्क जाम कर देंगे अगर सीनियर तरीन जज को आपने चीफ जस्टिस नहीं बनाया। उन्होंने कहा भाई जब मंसूर अली शाह साहब ही मान गए तो हमें क्या प्रॉब्लम है? तो भाईजान मंसूर अली शाह का मसला नहीं है, ये मसला बहैसियत इदारे का मसला है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की विक्ट्री मैसेज जरूर है, मगर ये किसी पे असर नहीं करनी। ये मैं आपको बता दूं, द लीस्ट बॉदर इट। जज कहेंगे भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर है तो मुझे इसकी बात माननी है नहीं है। नो 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 नो, ये चीजें होती है। बोलो कि सुबह दोपहर शाम सोशल मीडिया देखने वाले चीफ जस्टिस होते हैं जिन्होंने इन चीजों पे बड़ी नजर रखनी होती है। सुबह की अखबारों की हेडलाइंस और वो ट्विटर के अनवेरीफाइड अकाउंट्स भी देख रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो शेप करते हुए टिकटॉक भी देख रहे होते हैं। ये उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। ऐसी अदलिया सुप्रीम कोर्ट द लीस्ट बॉदर इट। भाई जीता क्या हुआ, अब क्या करा लेंगे हमसे? इससे ज्यादा और क्या करा लेंगे? चलें, ये भी सवाल है कि इससे क्या, क्यों ये बार बार जा रही है कि उनका ग्रुप जीत गया है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे। बिलखुसूस जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि जो कमीशन की तश्कील होगी उसमें भी ज़ाहिर है एक नुमाइंदा होगा, तो ज़ाहिर है उसमें किसकी सूरत हाल क्या होगी, किसका तनासुब क्या होगा, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी हम सामने रखेंगे, मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आगे बढ़ते हैं। जी सलमान, मैं आप ही से ये जानना चाहता हूं कि ज़ाहिर कमीशन की तश्कील में जब सुप्रीम कोर्ट बार का नामजद वकील एक सामने आएगा तो उसके असरात तो मुरतब होंगे किसी हद तक। जैसे अभी बात कर रहे हैं कि इंटेंशंस क्या थी 26वीं आईनी तरमीम की हुकूमत की, और अभी कुछ मिस कैलकुलेशन का भी जिक्र था, तो ज़ाहिर है उस जानिब ये ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जानिब पल्ला भारी हो सकता है। लग क्या रहा है सर, ये सारी फॉर्मेशन की ऐसी जा रही है। आप समझ रहे हैं मेरे और आपकी तरह के सादे लोग हैं, ये पूरी फॉर्मेशन किसी जगह पर पूरी शतरंज की बिसात बचाई जा रही है। कितनी कोर्ट्स अपनी प्लेस करनी है कितनी नहीं, ये आसमा जहांगीर ग्रुप नहीं है। फिर बात आ रही है, अकबर ने बात बोली, ये आसमा जहांगीर को गाली देने का मुतरादिफ है अगर कहा जाए कि ये वो वाला ग्रुप है। ये एहसन भोन ग्रुप है और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ग्रुप है, इसको ऐसा ही कहा जाता है। ये वो ग्रुप है और ये आपको पता दोनों हुकूमती हवारी हैं, एक वजीर कानून है, तो ये एक वोट अपना प्लेस किया गया, ये एक बकायदा वोट, और बाकी 4 पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं बीच के अंदर, वो भी अपने वोट पे। भाई मुझे और जब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आएंगे, जब आईनी अदालत के जजेस ये लोग चुनेंगे, और जब ये कहा जाएगा कि सीनियरिटी शुरू ही अब करो, सर वो सारी बातें वो रंगबाजियां इनकी, इन पे आपने बिल्कुल नहीं ध्यान देना कि जिस तमाम जजेस बिल्कुल इक्वल थे, इक्वली क्वालिफाइड थे, लेकिन अब क्या करें जब करना था तो किसी को यकीनन वो एक अपनी मर्जी के जो है वो तनासुब, ये एक बड़ा सवाल है। नो, ये बकायदा बॉक्स है जस्टिस मंसूर अली शाह का, ये बकायदा बॉक्स है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सीनियरिटी शुरू ही जस्टिस याहिया अफरीदी से की जाए, यानी उसके बाद जस्टिस मेरे ख्याल है जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान, यानी इस तरीके से सीनियरिटी लेके जाए, क्योंकि दो पार्लिमानी कमेटी वैसे ही बाईपास कर चुकी है। जरा क्विकली जरा आगे बढ़ते हैं। मैं अकबर भाई साहब आप ही से जानना चाहता हूं, अब पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जो गुफ्तगू की, जो तनकीद की बानी पीटीआई पर, यकीनन आपने पूरी गुफ्तगू सुनी होगी, उसको दोहराने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। आप क्या समझते हैं सूबे के वज़ीर आला को एक ऐसे सियासी जमात के लीडर पर जो इस वक्त कैद की हालत में है, इस तरह की तनकीद ज़ेब देती है? देखिए इसकी 2 रीजंस हैं। एक तो उन्होंने बार बार वो पहले भी कहती होती हैं फितना, अच्छा कुछ अल्फाज वो वहां से बड़े घर से होते हैं, वो फिर बाद में यहाँ पे रिपीट किए जाते हैं, यहाँ से होते हैं वहां रिपीट किए जाते हैं, पता नहीं कौन किसको फॉलो कर रहा है। लेकिन देखें वो खुद अपनी सीट नहीं जीत सकी और हारी किसके हाथों, वो एक महर शराफत यहाँ पे जिसको जानता ही कोई नहीं था, वो फॉर्म 45 लेके फिर रहा है, वो अभी तक केस नहीं लग पाया। मरियम साहिबा ट्रिब्यूनल में, अच्छा वो गया हुआ है, मरियम साहिबा तो जाएंगी भी नहीं, अभी तो पंजाब के ट्रिब्यूनल से काम करना शुरू करेंगे। अच्छा जिस बंदे ने वो वजीर आला बन गई हैं, वो छोड़ नहीं रहे आपका पीछा, वो फितना ही हो गया ना सबसे बड़ा। उनके वालिद साहब उधर से वजीर आजम बनने यहाँ पे आए थे,
वो वजीर आजम नहीं बन सके यार, मतलब 3 दफा के वजीर आजम यहाँ पे वो अपनी सीट आके बैठे हुए हैं। वो लंदन से अमेरिका जा रहे थे, उनसे साहबी ने पूछा कि आप तो पाकिस्तान वजीर आजम बनने गए थे, क्यों नहीं बने? वो आगे से मियां साहब ने जवाब दिया कि अमेरिका जाने के मौके पे ये सवाल पूछना जरूरी है। ये कोई फितना ही होगा ना भाई, जो जिसने उनको हरवाया और फिर ये सब मामला हुआ। फिर उसके बाद दूसरा आप देख लें कि जो पीटीएम गवर्नमेंट के दौरान जो मामला चला है, और इस वक्त किसी किस्म का सर्वे देख लें आप, गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी के हवाले से देख लें, वो उनके खिलाफ जा रहे तो जाहिर है कि वो फितना ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो बात ये है मेरी राय में, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी शामिल है, वो चूंकि कुछ बातें कि किसी भी जगह की जो मुक्तदरा होती है ना, मुक्तदरा से मेरा मुराद है जिनके पास अक्सर इख्तदार होता है, वो पाकिस्तान में जब भी मुक्तदरा, वैसे रही मुक्तदरा ये हर दौर के अंदर, लेकिन उनको एक साइजेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन की हिमायत मिलना जरूरी होता है। वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे से नाराज रुस के नहीं चल सकते, जो कि पाकिस्तान में सैडली पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके बातचीत तो होनी है, कहीं ना कहीं जाके मामला आगे कहीं सेटल तो होने हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस तो देनी पड़ेगी। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रेशर्स अपनी जगह पे हैं। ये सब कुछ मरियम नवाज साहिबा को नजर आ रहा है, और मरियम नवाज साहिबा इस वजह से कि जो वादे इन्होंने किए हुए थे कि हम तो पता नहीं टर्न अराउंड कर देंगे हर चीज को, वो कहते रोज हैं, वो बहुत कुछ है कि जनाब महंगाई हम सिंगल डिजिट में ले आए हैं, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। लेकिन चले मुझे इस पर जरा थोड़ा सा बोलने दें कि सिंगल डिजिट में जो महंगाई वो लेके आए हैं, उसकी वजह मैं आपको बड़ी सादा सी बताऊं, उसमें जो उन्होंने बेस डिनोमिनेटर रखा है ना बिजली का यूनिट, वो है 6 रुपए का, जिसकी बेसिस के ऊपर वो कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में हम इन्फ्लेशन लेके आ गए हैं। आप सड़क पे निकल के किसी से पूछें कि इन्फ्लेशन है कि नहीं है, हुकूमत तो कहती खत्म हो गई है, वो आपको बताएगा कोई, बल्कि ऐसी बातें करेगा कि आप माइक लेके जब गुजर जाएंगे वहां पे, आप टीवी पे चला नहीं सकेंगे, लोग बातें क्या करेंगे। और आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अनबायस्ड सर्वे जाके जरा करके देख लीजिए। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो मरियम नवाज साहिबा वाली मैं बात कर रहा था कि इन्होंने तो वादे कराए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इनसे हुआ कुछ नहीं। तो अब बुनियादी तौर पे एक तो वो वादा याद करवा रही है कि ये बहुत गलत अल्फाज हैं, नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन किए क्यों गए हैं उसकी मैंने रीजन बयान किए। ठीक है, अच्छा, ये अब कहाँ से आए, कैसे आए, ये अल्फाज अपनी जगह पे, लेकिन इमरान वसीम, हमने देखा है अभी बार बार फितने के हवाले से ये बात की जा रही है, और उसे ख़त्म करने की भी बात की जा रही है। बाकायदा वज़ीर आला पंजाब उसका मुतालबा करती हुई दिखाई देती हैं। मेरा सवाल ये है कि ये किससे मुतालबा कर रही हैं इस फितने के ख़ात्मे के हवाले से, और क्यों चाहते हैं कि जो इस वक्त एक सियासी जमात अगर अपोजिशन में है, माजी में भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब भी सूरत हाल वही है कि बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वो मंजर पे भी ना रहे उनके सामने। देखें एजाज भाई, ये इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, आप मरियम नवाज के बयान को एक लम्हे के लिए साइड पे रखें, आप अली अमीन गंडापुर के बयानात निकाल के देख लें। वो मरियम नवाज के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ किस किस्म के बयानात देते रहे, लेकिन जब उसके ऊपर बात की गई तो क्या कहा गया? उन्होंने कहा ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, उसका गलत मतलब लिया गया, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो ये इस किस्म के सियासी बयानात ही होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि हम जिसको मतलब हम चाहते हैं, जिसका स्टेटमेंट हमने उठा के उसके ऊपर एक ढिंडोरा पीटना होता है, वो तो हम ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिसके स्टेटमेंट के ऊपर हमने तवज्जो ना देनी हो, सर पे नजर करना हो, उसके स्टेटमेंट पे हम बात नहीं करते। अगर आज मरियम नवाज के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या कितना उनको कहा है, नहीं कहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये एक तसलसल है। आप माजी में चले जाएं, बानी पीटीआई इमरान खान के बयानात निकाल के देख लें, वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ किस किस्म के बयानात दिए करते थे। तो ये जाहिर सी बात है कि आज हुकूमत में है तो ये बयानात दे रहे हैं, तो जब ये खुद अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो वो इससे बढ़ के बयानात दिया करते थे, अमेरिका में ठहर के बयानात दिया करते थे, पाकिस्तान में ठहर के कहते थे कि आपको लंदन से वापस लेके आऊंगा, और फिर अपने चेहरे पे हाथ फेर के भी कहते थे मैं देखता हूं तुम लंदन से कैसे वापस नहीं आते। तो ये पूरा सिलसिला है, आप किसको उठा के किसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे, सारे ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजम चौधरी साहब, आप ज़ाहिर है बड़े करीब से सारी सूरत हाल स्टेटमेंट्स को भी देख रहे हैं। एक होता है ज़ाती अटैक, उसकी मेरे ख्याल में सब मजम्मत करते हैं। एक होता है सियासी बयान, वो सियासी बयान होता है, ज़ाहिर उसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसे इमरान जिक्र कर रहे हैं। एक तो इसको हम किस नौयत में लेंगे वज़ीर आला पंजाब के इस बयान को। दूसरा, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि वो लंदन जाने या वहाँ से बाहर आने और उनको वापस लाने के हवाले से जो बात की जाती थी, और अब एक जानिब हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल है कि वो यहीं पे इस मुल्क में मौजूद हैं और मट्टी की बात वज़ीर आला पंजाब कर रही हैं। देखिए, जो सियासी और जाती है उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। मसलन इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात दर्ज हुए। जो सियासी मुकदमात थे उनके ऊपर आपको उस किस्म की तनकीद नजर नहीं आएगी, लेकिन जो इद्दत वाला केस था उसके अंदर आपको हुकूमत में बैठे हुए लोग भी
तनकीद करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो एक जाती मामला था और उसको उसमें इद्दत वाले केस में उसमें खराब करने की कोशिश की गई। देखिए, जिससे आपका सोशल स्ट्रक्चर जो है वो खराब होने का अंदेशा हो या तबाह हो रहा हो, उसके ऊपर हर बंदा जो है ना उसको अच्छा नहीं समझता। जहां तक सियासी बयानात का मामला है, अभी आप हालिया इंतखाबात में चले जाएं, बिलावल साहब और मरियम साहबा एक दूसरे के खिलाफ कंपेन कर रहे थे। आपको अगर याद हो तो बड़े बड़े सख्त जुमले उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इस हालिया कंपेन में किए, लेकिन उस वक्त कुछ एक हल्का बाब ये था, जो हल्का एक कहता था कि ये दोनों मिली भगत से किया जा रहा है, कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, अपने इलेक्शन के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सियासी बयानात जो है वो दिए जाते हैं और तमाम लोग एक दूसरे के खिलाफ देते हैं, लेकिन जात पर हमला उसको कोई भी पसंद नहीं करता, ना वो इखलाकी तौर पर उसको पसंद किया जाता है, ना ही सियासी हल्के उसको पसंद करते हैं। अब मरियम साहबा की अगर हम बयानात की बात करें तो बयानात के साथ साथ उनको वो एक वजीर आला एक सूबे की और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अगर मरियम साहबा सियासत में आगे निकलना चाहती होती तो मरियम साहबा का फोकस होता उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी गवर्नेंस के ऊपर। मैं एक हालिया एग्जांपल आपको देता हूं, आपको याद होगा पिछले दिनों हुकूमत पंजाब ने 1200 से ज्यादा जो स्कूल हैं गवर्नमेंट के अपने, उनको प्राइवेटाइज कर दिया था, मुख्तलिफ एनजीओ को दे दिए। अब कल की एक बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 100 से ज्यादा जो बुनियादी हेल्थ मरकज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको प्राइवेटाइज करने जा रही है। देखिए, आपकी एजुकेशन और हेल्थ जो ऐसे प्राइम जो आपके डिपार्टमेंट है और लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं, आप उनको प्राइवेटाइज करते हैं तो उससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। लाहौर के मैं आपको हॉस्पिटल्स का बताऊं, तमाम हॉस्पिटल्स की जितने सरकारी सेक्टर में किसी की एमआरआई मशीन इस वक्त ठीक नहीं है, सारी खराब है, लोग प्राइवेट करवा रहे हैं। भी बजाय आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करने के, आप सियासी बयानात देंगे, और सियासी बयानात अकबर बाजवा साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि आप बाहर निकले, एक माइक दे के किसी को बाहर भेजें और लोगों की राय लें, लोग क्या राय देते हैं। हम नहीं चला सकते उसको टीवी के ऊपर। लोग जो महंगाई के हवाले से और इनके रवैयों के हवाले से जो लोग शिकायतें करते हैं, भाई आप उस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों का जीना हराम हो चुका है, महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है, और आप हेल्थ और एजुकेशन उसको भी प्राइवेटाइज करके लोगों के ऊपर मजीद बर्डन उसके ऊपर डाल रहे हैं, और आप सियासी बयानात के ऊपर सारा फोकस कर रहे हैं। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब का भाई ने हवाला दिया, वो भी ऐसे ही बयान देते हैं और बाद में सियासतदान यही कहते हैं कि जी वो तो सियासी बयान था, सियासी जरूरत थी। भाई अवाम को आपने बेवकूफ समझा? आपने ये हालिया रिजल्ट नहीं देख लिए इलेक्शन के कि अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम बाशऊर है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो रिजल्ट्स इन इलेक्शन में आए हैं वो अनबिलीवेबल है। यकीनन यही सूरत जी, एक सूबे का हेड होने की हैसियत से परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी है। सियासी बयानात जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स में होते हैं, आप ये बात कर रहे हैं। अकबर बाजा साहब, एक तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं, दूसरा जाहिर है ओहदों पे मनसब पे होते हुए हमने देखा सियासी बयानात जो हैं वो चलते हैं, लेकिन दूसरी जानब शेख वकास अकरम ने जवाब दिया मरियम नवाज को, उन्होंने कहा कि ये घुस बैठी हैं और मैंडेट चोर हैं और इनका तो इलाज भी बाहर होता है, इनके कारोबार भी बाहर हैं। तो इस हवाले से जो उसके बदले में जवाब दिया गया, आप क्या समझते हैं? ये भी कोई सियासी बयान था या इनको जाती हमला करार दिया जाए, और क्या ये होना चाहिए इस सूरत हाल में? नहीं, वैसे एतजाज साहब, एक बात आप मुझे बताएं कि क्या उनका इलाज बाहर नहीं होता? अभी इमरान साहब बात कर रहे थे कि इमरान खान मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं लंदन से वापस लेके आऊंगा, तो एक बंदा 50 रुपए के स्टाम्प पे अदालत को बेवकूफ बना के यहाँ से चला गया, और उसका जो भाई उस वक्त एक अच्छे ओहदे पर था, वो नहीं सॉरी वो अच्छे ओहदे पर नहीं थे, लेकिन वो एक वजीर आला रह चुके थे 2 दफा के, वो गारंटर बन गए बीच में कि जनाब 2 महीने के अंदर वापस आ जाएंगे। मुझे बताएं कि उसके बाद कभी बताया किसी ने आपको कि उनके प्लेटलेट्स अब कितने बढ़ गए हैं, फलाना मसला कितना ठीक हुआ है? कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई? किसी ने तरद्दुद किया? बिल्कुल नहीं किया। हाँ, इलाज करवाने अभी किस चीज के लिए गए मियां साहब? बाहर इलाज करवाने गए हैं। ये बताया गया गवर्नमेंट की तरफ, उनकी पार्टी की तरफ से बताया गया कि वो अपना रूटीन चेकअप करवाना है। रूटीन चेकअप, आप अंदाजा कीजिए कि रूटीन चेकअप भी लंदन में होगा। और क्या उनकी प्रॉपर्टीज बाहर नहीं है? एवनफील्ड जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनके बच्चों की नहीं है, उन्हीं की है। तो वकास अकरम साहब ने तो फैक्ट्स ही कोट किए हैं, उसके अंदर और क्या है? लेकिन इंपॉर्टेंट बात, मरियम नवाज साहिबा वाला बयान सियासी बयान नहीं है, इसको सियासी बयान नहीं लेना चाहिए। किसानों के अंदर आप किसान कार्ड तकसीम करने गई हैं, वहां पे जाके आप चले किसानों के हवाले से कोई बात करें, वहां पे जाके आप उनका कोई दुख दर्द बांटे, वहां पे जाके आप उन्हें बताएं कि उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ द ब्लू वहां पे उनको ये ख्याल क्यों आ गया कि ये फितना अनकरीब कुचल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा?
उसकी रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बयान किया, मेरी राय में क्या है। लेकिन एक चीज जहन के अंदर रखिएगा कि यहाँ पर जब तौहीन मजहब के हवाले से इल्जाम लगाया गया था ना इमरान खान साहब पर, और ये कहा गया था कि इसको उस वक्त कहा गया था इसको कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, और मजहब के हवाले से कितनी सेंसिटिविटी है हमारे यहाँ पे आपको पता है। और फिर उसके बाद ये पीटीवी के ऊपर चला और बहुत सारे सहाफी जो है ना वो टर करके वो डाकिए की तरह एक ही मैसेज आता था, अभी भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो उन्होंने इस हवाले से मैसेजेस किए थे। और फिर क्या हुआ था, वजीराबाद के अंदर अटैक हो गया था, वजीराबाद के अंदर गोली चल गई थी, और अगर वो नीचे से लड़का वहां पे पकड़ता ना, मैं एन कंटेनर के आगे उस वक्त खड़ा, मैंने 4 बजे का वो टाइम था, मुझे अब भी याद है, मैं बीपर देना शुरू किया था जब पीछे गोली चली, और वहां पे क्या हड़बोंग और क्या भगदड़ मची थी। वो जो लड़का, पता नहीं उसका क्या नाम था, वो हाथ ना पकड़ता, हु नोज, द रिजल्ट्स कुड हैव बीन डिफरेंट। बट इन्होंने उस वक्त भी इस तरह की बात की थी, और उसके बाद मैं, हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन इस तरह का मामला हो गया था। नाउ दैट शी हैज अगेन सेड समथिंग लाइक दैट, अ थ्रेट, शी हैज हर्ल्ड अ थ्रेट, एक उन्होंने धमकी उछाली है, तो इसको ऐसे नहीं, मेरा ख्याल है कि ठीक है। पिंच ऑफ सॉल्ट किया जा सकता कि ये सिर्फ एक सियासी बयान है। अच्छा, आप कहते हैं ये सियासी बयान ही एक थ्रेट है। बहरहाल इस दौरान में दोनों सतह पे, चाहे आप बरियापुर की बात करिए, मरियम नवाज साहब की, दोनों सूबों को हेड कर रहे हैं, और वहाँ पे बतौर उनका जो मनसब है वो लोगों की खिदमत करना है, तो मेरे ख्याल में उस पर परफॉर्मेंस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए बजाय सियासी बयान के बारे से, और लोग यही देखना चाहते हैं। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।